हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये लगातार आरआरबी एनटीपीसी के जीएस के प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, तो जितने भी साथी आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम देंगे वो सभी साथी इन वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखें। इस वीडियो के यानी डिस्क्रिप्शन के लिंक में इसका पूरा यानी वीडियो का लिंक दिए गए हैं, जो पिछले यानी प्रैक्टिस सेट कराए गए। जिन साथियों ने यानी प्रैक्टिस सेट वो नहीं किए हैं तो वो भी साथ के साथ कर लें। ये प्रश्न ही आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में आएंगे। तो जितने भी साथी यानी आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में यानी लगातार पूछे जाएंगे। तो सभी साथी यानी इन वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे यानी प्रश्न नंबर 1 की। स्वराज पार्टी यानी स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी यानी सी राजगोपालचारी या ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। यानी स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी मोतीलाल नेहरू। यानी स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, यानी मोतीलाल नेहरू। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। यानी स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। ये की थी आपकी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने यानी कब की थी। 1 जनवरी 1923 को। कब। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को यानी स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। किस पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। यानी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1915। यानी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी यानी 1915। यानी भारत यानी अफ्रीका से महात्मा गांधी कब वापस आए थे। 1915 में वापस आए थे। इन्होंने 1920 में कब। 1920 में असहयोग आंदोलन और 1930 में आपका नमक सत्याग्रह और 1942 में यानी आपका भारत छोड़ो आंदोलन। इन 3 आंदोलनों से यानी ख्याति प्राप्त हुई थी किन्हें, यानी महात्मा गांधी को। यानी लोग इन्हें सबसे ज़्यादा किससे जानते। 1920 में जब इन्होंने यानी असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और नमक सत्याग्रह में और भारत छोड़ो आंदोलन में जब इन्होंने भाग लिया था, तब से इन्हें बहुत लोग यानी जानने लगे थे। और साथ के साथ हम बता दें कि आपको यानी जो महात्मा गांधी ने पहले यानी आंदोलन में भाग लिया था वो लिया था आपका चंपारण सत्याग्रह। किसमें। चंपारण सत्याग्रह 1917 में यानी पहली बार यानी महात्मा गांधी ने यानी भाग लिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत प्रथम गृह मंत्री के रूप में यानी कार्य किया। ऑप्शन ए के कामराज, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी यानी राजगोपालचारी। यानी निम्नलिखित में से यानी व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था। इस प्रश्न का उत्तर सही क्या होगा। यानी इस प्रश्न का उत्तर बताएं। यानी भारत के यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम यानी गृह मंत्री कौन थे। तो इस प्रश्न का उत्तर सही क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। इन्होंने ही यानी रियासतों का विलय कराया था यानी भारत में। किसमें। यानी भारत में यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही यानी रियासतों का विलय करवाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है।
ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी दार्जिलिंग में, ऑप्शन सी शिमला में, ऑप्शन डी कोलकाता में। यानी भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी नई दिल्ली में। भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? यानी नई दिल्ली में स्थित है। यह कहाँ पर है? चाणक्यपुरी में। कहाँ पर? चाणक्यपुरी में, यानी नई दिल्ली में ये स्थित है। यानी भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? चाणक्यपुरी यानी नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। हुबली कर्नाटक में यानी मुख्यालय ने अपने वाले क्षेत्र के तहत आने वाली गाड़ियों में हरित ईंधन बायोडीजल का प्रयोग शुरू किया है। ये आपके ऑप्शन ए यानी दक्षिण मध्य रेलवे, या ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम रेलवे, या ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व रेलवे, या ऑप्शन डी यानी दक्षिण रेलवे। यानी हुबली यानी जो कर्नाटक में यानी इसका मुख्यालय से किस जोन ने यानी अपने वाले क्षेत्र में के तहत आने वाली गाड़ियों में हरित ईंधन यानी बायोडीजल का प्रयोग किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम रेलवे। क्या सही होगा? दक्षिण पश्चिम रेलवे ने यानी बायोडीजल का प्रयोग किया है सबसे पहले। यानी कहाँ से? बेंगलोर से यानी हुबली जाने वाली यानी जनशताब्दी यानी रेल में सबसे पहले यानी बायोडीजल का प्रयोग किया गया। किसमें किया गया है? यानी जनशताब्दी यानी रेल में सबसे पहले यानी बायोडीजल का प्रयोग किया है। वो कहाँ से कहाँ तक चलती है? यानी बेंगलोर से हुबली तक और हुबली से बेंगलोर तक यानी चलती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है। ऑप्शन ए डेक्कन ओडिसी, ऑप्शन बी डेजर्ट सर्किट, ऑप्शन सी डेक्कन क्वीन, या ऑप्शन डी यानी रॉयल ऑन व्हील्स। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है, इसमें से कौन सी एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी डेजर्ट सर्किट। यानी डेजर्ट सर्किट एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है। डेजर्ट सर्किट ये टूरिज्म के लिए यानी ट्रेन है जो भारतीय रेलवे यानी खान पान पर्यटन निगम IRCT की संयुक्त पहल है। यानी किसकी पहल है? ये संयुक्त पहल है IRCTC की एक संयुक्त पहल है। जो ट्रेन यानी इसका जो लक्ष्य है वो राजस्थान के रेगिस्तानी शहर जैसे जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर में पर्यटन को बढ़ावा देना है। ये किसकी पहल है? IRCTC की। किसकी? IRCTC की ये पहल है। और किस के लिए? जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर, इसके लिए यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये यानी डेजर्ट सर्किट टूरिज्म ट्रेन है जो ये केवल इन्हीं के लिए चलाई जा रही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। भारत की सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन कौन सी है? ऑप्शन ए नई दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी प्रतापगढ़ जम्मूसर पैसेंजर ट्रेन, ऑप्शन सी डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस, या ऑप्शन डी मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी भारत की सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन कौन सी है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन। ये कौन सी ट्रेन है? यानी मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन है जो भारत की सबसे धीमी रफ्तार वाली यानी ट्रेन है, जो लगभग 10 किलोमीटर
केवल 10 किलोमीटर यानी प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, जिसमें व्यक्ति आराम से चढ़ सकते हैं और उतर सकते हैं। ये कौन सी है? मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी बाल कल्याण स्कीम नहीं है? ऑप्शन ए सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी विकलांगों के लिए माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा, या ऑप्शन डी स्वयं सिद्ध यानी अभियान। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी स्वयं सिद्ध अभियान। क्या होगा? स्वयं सिद्ध अभियान इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। और ये जो चलाया गया है वो चलाया गया है आपका यानी 2002 से 2001 के बीच, यानी ये प्रारंभ किया गया था। कब? 2000 यानी सन 2000 से यानी 2000 के बीच ये प्रारंभ किया गया था, जो महिलाओं के सामाजिक उत्थान से संबंधित है। अतः यह योजना यानी बाल कल्याण योजना में शामिल नहीं है। किसमें नहीं शामिल है? ये बाल कल्याण योजना में ये शामिल नहीं है, और ये महिलाओं के लिए यानी चलाई गई है। और ये किस मंत्रालय के द्वारा? महिला यानी किस मंत्रालय के द्वारा चलाई गई? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, इनसैट उपग्रहों की श्रृंखला का प्रयोग उद्देश्य यानी क्या सुविधा देना है? ऑप्शन ए दूर दराज यानी के क्षेत्रों के लिए टीवी का प्रसारण, ऑप्शन बी दूर दराज के क्षेत्रों के लिए मोबाइल नेटवर्क, ऑप्शन सी इंटरनेट सेवाएं, या ऑप्शन डी जीपीएस के माध्यम से स्थानों का मानचित्रण। यानी इनसैट उपग्रहों की श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य क्या सुविधा देना है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए दूर दराज के क्षेत्रों के लिए यानी टीवी का प्रसारण। किसके लिए? दूर दराजों के क्षेत्रों के लिए यानी टीवी का प्रसारण यानी इसका प्रमुख उद्देश्य है। और ये जो इनसैट यानी उपग्रह कब यानी छोड़ा गया था? ये छोड़े गए थे आपका सबसे पहले अप्रैल 1982 में। कब? 1982 में, यानी अप्रैल 1982 में सबसे पहले यानी उपग्रह छोड़ा गया था इनसैट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, विश्व विरासत हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 अप्रैल, ऑप्शन बी 25 मई, ऑप्शन सी 8 मार्च, या ऑप्शन डी 18 अप्रैल। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी विश्व विरासत यानी हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी 18 अप्रैल। यानी विश्व विरासत यानी हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है? यानी 18 अप्रैल को मनाया जाता है। जैसे यानी ताजमहल और ये लाल किला, ये कुतुब मीनार, ये सभी मतलब वर्ल्ड हेरिटेज में यानी ये शामिल किए गए, यानी वर्ल्ड हेरिटेज यानी दिवस के रूप में यानी कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को यानी मनाया जाता है। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें और एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।